नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है और मैं एक नई जीके का वीडियो बना रही हूँ जो बहुत ही बेसिक है, जनरल नॉलेज का, जो सभी लोगों को पता ही है। फिर भी मैं वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मुझे ट्रांसलेट करना है इंग्लिश का हिंदी में। तो और ये बेसिक ही मैं अपना चैनल पर बेसिक ही बनाती हूँ अभी तक, वीडियो बेसिक इंग्लिश का। तो अभी जीके में हम लोगों को अगर जानकारी है तो रिवाइज हो जाएगा, अगर नहीं जानकारी है तो जानकारी हो जाएगा, और इंग्लिश का हिंदी में ट्रांसलेट करना भी हमें आ जाएगा। तो क्या है द सोलर सिस्टम? सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल। ओके, सो द सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द सन। ठीक है, इसका मैं बनाती हूँ। सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल हो गया। कंसिस्ट, कंसिस्ट यानी होता है शामिल या साथी या बना होना। तो ये शामिल है किसमें? सन में। सूर्य के सौरमंडल में शामिल है क्या सब? द 8 प्लैनेट यानी 8 जो ग्रह होते हैं वो शामिल है। एंड देयर सैटेलाइट, और उनके उपग्रह। सैटेलाइट यानी होता है उपग्रह, जैसे कि मून है। ओके, एंड और 1000 ऑफ अदर स्मॉलर हेवनली बॉडीज सच एज एस्ट्रॉइड्स, मेटर्स एंड कॉमेट्स। ठीक है, तो ये सब सैटेलाइट शामिल है। और 1000 यानी हजारों, हजारों अदर स्मॉलर यानी अन्य। ठीक है, अन्य छोटे हेवनली बॉडीज यानी होता है खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड जैसे कि एस्ट्रॉइड्स। एस्ट्रॉइड यानी होता है क्षुद्र ग्रह। मेटर्स, मेटर्स यानी होता है उल्काएं, मेटोर्स। ठीक है, एंड और कॉमेट्स, कॉमेट्स यानी होता है धूमकेतु। तो ये सब किस में शामिल है? सौर्य मंडल में या सौर मंडल में। ठीक है, सूर्य के चारों तरफ ये सब घूमता रहता है या शामिल है। द सन, सन यानी सूर्य। सन के बारे में अब जानकारी लेते हैं। द सन इज एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। सूर्य जो है वो शामिल है, केंद्रित है, केंद्र है किसका? सोलर सिस्टम का। ये जो सारे सिस्टम है जितना भी मैं यहाँ पे अभी बताई हूँ, मून, सैटेलाइट, खगोलीय पिंड, एस्ट्रॉइड, मेटर्स, कॉमेट्स, यहाँ पर कॉमेट्स, ये सब शामिल है सौरमंडल में। और सौरमंडल के बीच में क्या आता है? सेंटर में सन। तो और सन के चारों तरफ ये लोग घूमते रहते हैं। और सबसे, इट इज द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ, यानी धरती का जो सबसे नजदीकी स्टार है वो क्या है? सन। स्टार सन को कहते हैं, मतलब सन भी स्टार ही है, तारा ही है। ठीक है, वो बहुत चमकीला तारा है जो हमें ऊर्जा प्रदान करता है बहुत ही। द एनर्जी ऑफ द सन कम्स फ्रॉम द फ्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इनटू हीलियम। तो यहाँ पे क्या है? एनर्जी यानी ऊर्जा ऑफ द सन। ठीक है, तो सूर्य में जो ऊर्जा आती है वो कहाँ से आती है? कम्स यानी आना, तो कहाँ से आती है? फॉर्म यानी से। द द फशन, फशन यानी होता है विलय, संलयन। तो किसके संलयन से? हाइड्रोजन इंटू हीलियम, हाइड्रोजन में हीलियम के संलयन से, मिलने से, विलय से सन में एनर्जी रहती है, आती है। ओके, इट इज एन अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर लाइफ ऑन अर्थ। इट इज, यह है एक अल्टीमेट, अंतिम स्रोत किसका? ऊर्जा का। किसके लिए? फॉर यानी के लिए, लाइफ जीवन के लिए। कहाँ पर? तो अर्थ पर। ठीक है, अर्थ यानी पृथ्वी पर ये अंतिम स्रोत है। ठीक है, अंतिम स्रोत है कौन? सूर्य। द सन इज 109 यानी 109 टाइम्स बिगर देन अर्थ। और ये जीके का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो क्या है, छोटे बच्चे को भी पता है ये, जो सन जो है वो अर्थ से 109 गुना बिगर यानी बड़ा है। धरती जितना बड़ा है उसके 109 गुना कर दो आप, उतना बड़ा सन है, सूरज है। तो बहुत बड़ा सूरज है। ठीक है, सूर्य जो है बहुत बड़ा है। द ग्लोइंग सरफेस ऑफ द सन इज कॉल्ड फोटोस्फीयर। अबव द फोटोस्फीयर इज द रेड कलर्ड क्रोमो क्रोमोस्फीयर, एंड बियॉन्ड इट इज द कोरोना। अब ये कोरोना वायरस नहीं है, कोरोना एक ताज जैसा होता है, डिजाइन बना हुआ ताज जिसको कहते हैं, तो डिजाइन बनता है उसको कोरोना कहते हैं। ठीक है, द ग्लोइंग। ठीक है, ग्लोइंग यानी होता है ग्लोइंग सरफेस। ओके, ग्लोइंग सरफेस चमकती सतह। ग्लोइंग यानी चमकना और सरफेस यानी सतह। तो चमकती सतह ऑफ द सन, सूर्य का चमकती सतह इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको? फोटोस्फीयर। ठीक है, उसको फोटोस्फीयर कहते हैं। अबव द फोटोस्फीयर इज द रेड कलर्ड,
फोटोस्फीयर के ऊपर जो होता है above यानी ऊपर, वो क्या रेड कलर जो होता है उसको कहते हैं क्रोमोस्फियर, ठीक है। एंड और बियॉन्ड इट इज द कोरोना। बियॉन्ड मतलब क्या होता है, बियॉन्ड यानी आगे, उसके आगे जो होता है क्रोमोस्फियर उसको कहते हैं कोरोना, ठीक है। वो जो मैं समझाई थी, इसको अगर ऐसे जानेंगे तो ताज, ताज कैसे मुकुट जैसे बना होता है, ऐसे ऐसे करके, मतलब ऐसा डिजाइन जैसे आप कहीं भी देखोगे तो उसको कहते हैं, ऐसा डिजाइन बना रहता है, उसी को कहते हैं क्रोमोस्फियर के ऊपर जो डिजाइन बना रहता है इसको कोरोना। ओके, अब मैं पढ़ूंगी। इट टेक्स 224 million years to complete one rotation around the Milky Way. This is known as cosmic year, ठीक है। इट इज, यह है, इट इज यानी यह 224 मिलियन, ठीक है। यह है 224 मिलियन वर्ष, कंप्लीट यानी पूरा करना, वन रोटेशन यानी एक चक्कर, अराउंड, अराउंड किसके, द मिल्की वे, आकाश गंगा के चारों ओर, यह 224 मिलियन यानी वर्ष लगते हैं कंप्लीट करने में, ठीक है, आकाश गंगा को। दिस इज नोन एज कॉस्मिक ईयर, ठीक है। इसको जाना जाता है किसके रूप में, कॉस्मिक ईयर के रूप में, इसे जाना जाता है कॉस्मिक वर्ष के रूप में, ठीक है, वर्ष के रूप में। अब पढ़ेंगे। सन लाइट टेक्स 8 मिनट 16.6 सेकेंड टू रीच अर्थ। अब ये क्या है, सनलाइट यानी सूर्य की किरण, टेक्स लेना, टेक यानी लेना होता है, कितना, सूर्य की किरण टेक लेता है 8 मिनट, 8 मिनट 16.6 सेकेंड, 6 सेकेंड, टू रीच यानी रीच यानी पहुंचना, अर्थ यानी धरती, तो धरती पर पहुंचने में कितना टाइम लेता है सूर्य की किरण, 8 मिनट और 16 सेकेंड, ठीक है। तो ये हो गया जीके। और सबसे अच्छा, हमें जानकारी भी अगर है तो याद हो गई दोबारा, और इंग्लिश का हिंदी भी हम जान सके। और ये छोटा ही स्टोरी मैं बनाती हूँ, क्योंकि लंबा स्टोरी नहीं बना पाती हूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। नमस्कार।